the youth. Voice of Youngsters. दुनिया मुझे अब पसंद आने लगी है। अब मैंने इसका नाम रेडियो रविश रख दिया है। आज मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करके डरा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या सबको अब जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने उनके डर की भावनाओं से प्रेरित होकर, यानी प्रेरित होकर, डर के जब आप लिखेंगे तो प्रेरित होते हैं, तो उससे एक हास्य व्यंग्य की रचना की है ताकि आप हंस सकें। और हंसने से होता क्या है कि भय से भी मुक्त होते हैं, और जिससे आप भयभीत होते हैं उससे आप प्यार करने लगते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप उससे प्यार करने लगें। तो इस उन्वान है कि प्रेरित काव्य का वाचन करें, बहादुर नहीं डरपोक बने, जन्नत टाइम। इधर देखिए उधर मत देखिए हजरात, उधर देखते हैं तो इधर भी देखिए बोकरात। इशारा इस तरफ है उस तरफ नहीं, जेल खाने में बहिश्ते दरिया नुमाया होगी, मैं खाने में पिलाई जाएगी शराब। झूमकर गाएंगे सारे शराबी सोशल मीडिया पर कि ऐसी देखी ना शराब, ऐसी देखी ना शराब। तो वक्त हो चला है हजरात जन्नत टाइम का कि मुल्क में हर शाख पर अब कबूतर बैठते हैं, जो उल्लू हैं वो रात भर कबूतर गिनते हैं। ऐसा बदलाव किसी बयार ने न देखा होगा, दावा है तो दावा सही, दावे का ऐसा मेयार न देखा होगा। लात खाकर हवालात में, मुक्का खाकर मुलाकात में, खबरें जो लिखवाई हैं हुजूरे सरकार ने, जोरे कलम की आजमाइश देखिए, खेलों में रोज आइस पाइस खेलिए, जीते तो जय हारे तो जय बोलिए, यहाँ बोलिए फिर वहाँ बोलिए, जय के बिना ना जय बोलिए। किसी सुनसान में अचानक से जय बोलिए, किसी शमशान में चिल्लाकर जय बोलिए, दफ्तरों में हर काम के बीच जय बोलिए, दुकानों में हर दाम के बाद जय बोलिए। जब जहाज जमीन पर उतरे तो जय बोलिए, जब जहाज जमीन से उड़ जाए तो जय बोलिए, जय के बिना न जय बोलिए। जन्नत टाइम की खबरों की जमानत नहीं होती, हम जो कहते हैं वो सही है पर सही नहीं होती, पर आप इनको सही ही समझना, अब जो भी है उसे इतना ही समझना। बिके नहीं है हम बस लुट गए हैं, डंडे का डर देखकर हम जुट गए हैं। तारीफे उल मुल्क एक तारीख लिखेंगे, पुल नहीं बने तो क्या हुआ हम पुल तो बांधेंगे। कि मुल्क में हर राह पर अब राहजनी नहीं होती है, लोग लुटा आते हैं अपना ईमान, बेईमानी नहीं होती है। जब से इसे जन्नत घोषित किया गया है हजरात, तब से रात होती है मगर दिन के बाद नहीं होती है। वो आते हैं बड़े नाज से कहने अपने दिल का हाल कि जहन्नुम को हमने जन्नत बना डाला है। जहां न उड़ते हैं अब किसी के सर के बाल, जहां होता नहीं अब किसी का बाल बांका, नुसरत साहब का गाना स्कूलों में बजाया जाएगा, तुम नहाया करो बाल खोले हुए वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। इस गाने के बाद से ही लोग नहाने लगे हैं, जावेद साहब ना रुक जाएं तो उनको भी गाने लगे हैं। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, यहाँ का माल वहाँ लगाया है, वहाँ का माल यहाँ लगाया है। हर बात का हुजूर ने कोर्स बनाया है, नहाने का कोर्स भी मुकर्रर हुआ है। बाल बनाने का एक दिवस तय होगा, सबको खुले में तौलिया सुखाना होगा। कोई गंदा अब ना होगा, जो होगा अब वो गंदा ना बचेगा। खाता होगा सबका भले उसमें कुछ ना बचेगा। ख्वाब ऑनलाइन होगा, क्लिक होते ही पूरा होगा। ऐप डाउनलोड कीजिए और सपनों को अपलोड, हुजूर का वादा है हर सपना पूरा होगा। माल को चढ़ाना और उतारना यही तो काम है, जन्नत में हर माल का एक ही तो दाम है। जहन्नुम के ख्यालात से बचना है तो जन्नत टाइम देखिए, खुशामद ना पचे तो जरा ब्रेक ले लीजिए। जाने से पहले चंद सावधानियां सुनते जाइए, जेल जाने की तमाम धाराएं पढ़ लीजिएगा। इस धरा पर जेल से बचने के नहीं है उपाय, मालूम कर लें वरना हम देते हैं बताए। आपत्ति ही संपत्ति है कुछ तो लिखो आपत्तिजनक, जेल ही जन्नत है कुछ तो लिखो जेल जनक। बचने का एक ही रास्ता है, बच्चन साहब की फिल्म आखिरी रास्ता है।
डबल रोल में निकल आइए, जो इंटरवल के पहले कहा उससे बाद में मुकर जाइए। कोई बेला है छत्तीसगढ़ में, उनको समझा दीजिए। घर पर पत्थरों की जगह नारे फेंकवाने का ये नया चलन है। हुकूमत ने जब से जन्नत तामीर की है तब से यही प्रचलन है। पत्थरों को कितना आराम है और नारों को कितना काम। जन्नत टाइम का यही तो है पैगाम। उठने से पहले और सोने के बाद किया कीजिए उनको सलाम। इस जन्नत की कोई मलिका नहीं है, हमारी खबरों में कोई खबरिया नहीं है। लहर है हर तरफ लहरिया नहीं है, जबरा भी है मगर कोई जबरिया नहीं है। तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। अब एक नोट है आपके लिए, युवा पत्रकार जान लें, कलम है तो लिखने से पहले रख दें। वहां नहीं जिसे पैरवी कहते हैं, वहां पर जिसे गिरवी कहते हैं। ये गीत के समर्थन में नहीं है, बल्कि कुछ हो या ना हो ये गीत नहीं है। कभी ना मुझसा कोई हुआ पैदा, मिठाई से लेकर पूरी तक जो खाए मैदा ही मैदा। चाटुकारिता को चलो अंजाम दें, चाटुकारिता को चलो एक मकाम दें। हो सके तो दुकान दें, ना हो सके तो एक मकान दें। मैंने ये बुलेटिन कविता छत्तीसगढ़ की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी है। प्रेरित एक मौलिक शब्द है जिसकी रचना मैंने की है, इसलिए आप मुझे हिंदी का अत्याधुनिक कवि कह सकते हैं। आधुनिक कवि तो बहुत हुए, लेकिन अत्याधुनिक कवि के रूप में मैं ही पहला हूं। जैसे आप किसी से प्रेरित हो जाते हैं, उसी तरह से डरकर आप प्रेरित हो जाते हैं। यानी मैंने पुलिस और सरकार से डरकर ये कविता लिखी है। प्रेरित होने को लेकर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं जल्दी ही प्रेरित काव्य लिखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डरपोक बनाया जा सके। अगर आप मेरी इस पहल पर कोई नगद पुरस्कार देना चाहते हैं जिसमें कोई बड़ी सी स्मारिका यानी मोमेंटो ना हो तो मुझे जरूर बताएं। फोकट की स्मारिका वाले पुरस्कारों से तंग आ गया हूं, घर में रखने की जगह नहीं है। आमीन।